दोस्तों, राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालकर एक सिंबॉलिक नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़। सोच लीजिए कि जिस वक्त राहुल गांधी ये नारा लेकर के जब जनता के बीच जा रहे थे, तब इस यात्रा को फ्लॉप बताया जा रहा था। और आज ये नारा इतना सिंबॉलिक तौर पर देखने के बावजूद इतना घर घर पहुंच चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगातार लोग कहने लगे हैं। जी हां, चलिए पहला मैं आपके सामने सबूत पेश करने जा रहा हूं। देखिए, बिहार में जो है सम्राट चौधरी साहब हैं और बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं। बस पर चढ़ करके जो है वो कुछ संबोधित कर रहे थे, किसी कार्यक्रम में गए हुए थे और जनता जो है वहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा देती है। अब सम्राट चौधरी को कुछ समझ में आता नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा दे। वो पीछे मुड़ करके देखते हैं। खैर, जरा आप वीडियो देखिए। तो देखा दोस्तों, ये वीडियो बहुत कम सेकंड का है, लेकिन यही जो क्लिप है ये वायरल हो रही है। इसमें आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरीके से सम्राट चौधरी ऊपर चढ़े हुए हैं। कुछ कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे या क्या करने वाले थे ये नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भारी भीड़ वहां मौजूद थी और उस भीड़ में से कुछ शख्सों ने जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा दिए और इतना जोर जोर से नारे लगाए कि वो बात, वो शब्द सम्राट चौधरी के कानों तक पहुंच गया। और सम्राट चौधरी पीछे मुड़ करके उस शख्स को ढूंढते हैं, यूं यूं करके देखते हैं कि कौन है वो शख्स जो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि यह नारा मात्र सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाला एक शब्द नहीं रह गया है, सिर्फ प्ले कार्ड पर लिख करके जनता के बीच पहुंचाने वाला सिर्फ एक स्लोगन नहीं रह गया है, हैशटैग ट्रेंड चलाने वाला ये कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं रह गया है, बल्कि जनता के बीच लोगों के जहन में यह बात उतर चुकी है कि सिर्फ नारे देकर के जो सरकार सत्ता पर टिकी हुई है, उसको राहुल गांधी ने जो नारा देकर के जो जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश करी थी, शायद राहुल गांधी सक्सेस हो गए हैं। और इसी का जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। खैर, ये तो पहला एग्जाम्पल है। दूसरा उदाहरण देखिए, जिस दिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दिन बचाव करने के लिए, चुनाव आयोग की वकालत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर जाती है। और दूसरे तरफ देश के गृह मंत्री मोदी जी के चाणक्य बिहार के अंदर रैली जनता को संबोधित कर रहे होते और बड़े प्यार से पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि राहुल बाबा आए थे, क्या उनका मुद्दा था पता है आपको? तो पब्लिक ने उधर से जवाब दे दिया, वोट चोरी का। जी हां, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो है वहां पे भी नारा चल गया था, यानी वोट चोर को लेकर के वहां भी कह दिया गया। अब वहां पर अमित शाह जी एकदम भौचक्के रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे सामने, मैं देश का गृह मंत्री हूं और मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठ करके, पब्लिक में से कोई बैठ करके वोट चोरी वाला मसला उठा दे। वहां पर कुछ समय के लिए सन्न रह जाते हैं। जरा देखिए क्लिपिंग। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। तो देख रहे हैं आप, एक तरफ सम्राट चौधरी, उनके सामने बिहार की जनता वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं, और दूसरे तरफ किस तरीके से मोदी जी के चाणक्य के सामने जनता यह कह रही है कि वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली थी। फिर बाद में जो है किस तरीके से अमित शाह जी उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं, वो मुद्दा नहीं था, मैं बताता हूं कि क्या मुद्दा था। वो जो है, जो बाहर से जो घुसपैठियां आए हैं उसको बचाने की यह यात्रा थी। बहुत सारी चीजें गुमराह करने की कोशिश की गई थी। खैर, तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए। और ये दोनों कहां पे हो रहे हैं? ये सम्राट चौधरी बिहार से जो है ताल्लुक रखते हैं, वहां पर उनके सामने ये नारे लगाए गए। गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार में गए हुए तो वहां उनके सामने इस तरीके से कह दिया गया। और अब जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक और राज्य की मैं बात करने जा रहा हूं, डबल इंजन की सरकार है, वहां पर तो भैया रात रात भर देश के युवा जाग कर यह कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। न सिर्फ वोट चोर गद्दी छोड़, बल्कि पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे, रात रात भर कह करके, भरी रात में यह बात कही जा रही है सरकार के सामने। यानी वहां पर भी धामी सिंह के सामने कह लीजिए या फिर उनकी सरकार में
कहा जा रहा है कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। कुछ खबरें ये भी आई कि उनको डायपर गिफ्ट करने की भी बातचीत चल रही थी। खैर, युवाओं का गुस्सा है। तो ये सवाल है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जिस नारे को सिंबॉलिक नारा के तौर पर राहुल गांधी ने पेश किया था, वो नारा आज इतना ट्रेंड हो चुका है, लोगों के जहन में, युवाओं के जहन में इतना उतर चुका है कि अब बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के सामने कहने से भी कोई पब्लिक चूक नहीं रही है। सोचिए, ये आलम हो गया है। और जो कल देर रात रात भर जग करके जो युवाओं ने खुले मंच के सामने जो नारे लगाए, यहां तक कि गाने तक बना दिए, पेपर चोर, गद्दी छोड़, इस तरीके के जो है नारे जो बना दिए दोस्तों, यह बड़ा जो है आश्चर्यचकित करने वाला है। सोचिए कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद भी इस कदर विरोध हो रहा है। अब यह नारा सिर्फ नारा नहीं रह गया है, लोगों के जहन में उतर चुका है। अब दोस्तों, इसमें बड़ा सवाल यह है कि क्या लगता है कि जिस तरीके से युवाओं ने जो मोर्चा खोल रखा है, खास तौर पर उत्तराखंड के अंदर में, हालांकि लद्दाख के अंदर में भी कल ये खबरें आई कि युवाओं ने जो है हिंसक रूप लेते हुए बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। हालांकि मैं भगवान से ये जो है मैं कहूँगा कि मतलब ये कह लीजिए कि दुआ के तौर पर कि कभी ऐसा हालात ना हो कि इस तरीके से कभी दोबारा देखने को मिले। जो भी हो, लेकिन हिंसा का जो है रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, उससे अपना ही नुकसान होता है। भगवान करे कभी ऐसा दोबारा देखने को ना मिले। खैर, तो दोस्तों ये हाल हो चुका है। ये आलम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। लोगों को ये पता चल चुका है, युवाओं को ये पता चल चुका है कि सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा, और इसीलिए ये नारा बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुका है। तो दोस्तों, क्या लगता है कि नेताओं के सामने ये नारे अब लगाए जा रहे हैं? पहले जो है गुपचुप लोग आपस में बात कर लिया करते थे, छोटे मोटे पोस्टर पर लिख करके यूं चले जाया करते थे, सोशल मीडिया पर एक हैशटैग लगा के ट्वीट कर दिया करते थे, चाहे एक पोस्ट लिख दिया करते थे। अब खुलेआम नेताओं के सामने कह दिया जाता है। यानी अब तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है, और इस बदलाव की लहर इस कदर होती जा रही है कि युवा जो चीज चाह रहे हैं वो अपनी बात मंगवा कर रह रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त युवाओं की बेरोजगारी का है, पेपर लीक का है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो युवा पेपर चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़ के जो नारे लगा रहे हैं, वो युवा जाहिर सी बात है कि वो पेपर लीक से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और ये मजबूर हो चुके हैं कि कम से कम ऐसे नारे लगा करके ही सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए। खैर, बड़ा ऐतिहासिक तस्वीरें, बड़े ऐतिहासिक गाने, बड़े ऐतिहासिक नारे युवाओं के बीच से लगातार निकल करके आ रहे हैं। दोस्तों, एक वीडियो है जिसकी मैं जो है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जरा देखिए इस वीडियो को। उत्तराखंड के वीडियो, एक लड़की जो है वो किस तरीके से भरे मंच पर जो है तमाम वहां पर साथी उसके मौजूद हैं, तमाम जो छात्र वहां पर मौजूद है पेपर लीक के मामले को लेकर के, और लड़की कह रही है कि अपने माँ से वो बता करके आई है कि माँ, मैं जा तो रही हूं आंदोलन में, लेकिन अगर मेरी ठीक हालत ना हो तो आप निराशा मत रहिए। जरा सुनिए इस वीडियो को, कुछ सेकंड का वीडियो, जरा सुन लीजिए आप इस वीडियो को। अपनी माँ को जब इतना सूचित करके आई हूँ कि माँ धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना, तो ये ताकत जो है, ये ताकत कहीं ना कहीं आप समझिए कि उन नेताओं से मिल रही है जिन नेताओं से उनकी उम्मीदें हैं कि किस तरीके से उनको रोजगार मिल सकता है, किस तरीके से जो है उनको जो है क्या नाम है कि पेपर लीक से छुटकारा मिल सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सवाल यही था कि किस तरीके से हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि जो लोग कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झंडा बैनर उठा करके नारे लगाया करते थे, आज वो हालत हो गया है कि नेताओं के सामने, बीजेपी के नेताओं के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है? अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्ट्रो न्यूज़। धन्यवाद।